बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ भारत से आवाजें उठने लगी है। पश्चिम बंगाल में हिंदू एकजुट हो गया है। बांग्लादेश के हाई कमीशन का घेराव कर लिया गया है। वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल से लेकर भारत के अलग अलग इलाकों से जो आवाजें उठ रही है, एक एकता दिखाई दे रही है, एक संगठन दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। यहां तो हिंदू एकजुट हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि बांग्लादेश में ही हिंदू बंटने लगा है। इस्कॉन के संत चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी पर पहले इस्कॉन जो आवाज उठा रहा था, अब अचानक एकाएक बांग्लादेश के इस्कॉन ने चिन्मय दास प्रभु से अपने आप को अलग कर लिया है। आखिर क्या वजह है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को कटने का डर सता रहा है? क्या इसलिए बांग्लादेश के हिंदू बंटने लगे हैं? চিন্ময় কৃষ্ণ দাস, চন্দন কুমার ধর ইসকন বাংলাদেশের মুখপাত্র নন। क्या बांग्लादेश में हिंदू फिर से बंट गया? बांग्लादेश के इस्कॉन ने चिन्मय प्रभुदास से पल्ला क्यों झाड़ा? बांग्लादेश के इस्कॉन ने चिन्मय प्रभुदास को अकेला क्यों छोड़ा? क्या जिहादियों के दबाव के आगे बांग्लादेश का इस्कॉन झुक गया? क्या मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आगे बांग्लादेश का इस्कॉन डर गया? यह बांग्लादेश के इस्कॉन के महासचिव चारू चंद्र दास, जिन्होंने आज ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिन्मय प्रभुदास से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। बांग्लादेश के इस्कॉन की तरफ से कहा गया है कि उनका चिन्मय कृष्णदास से कोई लेना देना नहीं है। इस्कॉन की तरफ से यह भी कहा गया है कि चिन्मय कृष्णदास को उन्होंने इस्कॉन से ही हटा दिया था। साथ ही यह भी कहा है कि चिन्मय कृष्णदास के किसी भी बयान से उनका कोई वास्ता नहीं है। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস, চন্দন কুমার ধর ইসকন বাংলাদেশের মুখপাত্র নন, তাই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত। অতএব নীরাজ গৌর দাস, স্বতন্ত্র গৌর দাস ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বক্তব্য এবং কৃতকর্মের জন্য ইসকন বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। यह साफ साफ बांग्लादेश के इस्कॉन का डर दिखा रहा है। एक तरफ चिन्मय कृष्णदास के लिए पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहा है। कोलकाता में आज बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया गया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में इस्कॉन वालों ने ही रैली निकाली। देखिए, बांग्लादेश का इस्कॉन कह रहा है कि चिन्मय कृष्णदास से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ भारत में मौजूद इस्कॉन वाले चिन्मय दास की फोटो लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में चिन्मय कृष्णदास की फोटो लगाकर ऐसे ही हिंदुओं का प्रदर्शन चल रहा है। ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें हैं, जहां हिंदुओं ने रैली निकाली। भारत में बांग्लादेश के साथ किसी भी तरह के संबंधों को तोड़ने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के ही हिंदू एक नहीं है। अब इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बयान याद कीजिए। जब योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और जब मोदी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन्हें बांग्लादेश पर अप्लाई कीजिए। बांग्लादेश में हिंदू एक नहीं है, इसीलिए सेफ भी नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू बटे हुए हैं, इसीलिए कट भी रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के हिंदुओं पर, वहां के इस्कॉन भक्तों पर कैसे आफत आई हुई है। लगातार कट्टरपंथी और जिहादी इस्कॉन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगता है कि इन्हीं धमकियों की वजह से बांग्लादेश का इस्कॉन डर गया और उसने चिन्मय कृष्णदास से पल्ला झाड़ लिया। चिन्मय कृष्णदास अपने लिए जेल नहीं गए, उन्होंने ना कोई आतंकवादी काम किया है,
ना ही कोई मर्डर किया है, न चोरी की है, न लूटपाट की है, बल्कि वो तो हिंदुओं की आवाज उठा रहे थे। बांग्लादेश के जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं को एक कर रहे थे, हिंदुओं को एकता का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि हिंदू कौन है, सनातन क्या है, और इसीलिए उन्हें बांग्लादेश की सरकार ने गिरफ्तार करवाया, वो भी एक फर्जी केस में। जिस इस्कॉन का नाम आगे करके चिन्मय कृष्णदास जिहादियों से भिड़े, जिस इस्कॉन के नाम पर चिन्मय कृष्णदास ने हिंदुओं को एक किया, 5 अगस्त के बाद से लगातार हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, हिंदुओं को अपने लिए, अपने पड़ोसी हिंदू के लिए खड़ा होना सिखाया, उन्हीं चिन्मय कृष्णदास से इस्कॉन ने ही पल्ला झाड़ लिया। यह चिन्मय के ही प्रवचनों का असर था कि जब बांग्लादेश की सरकार ने उन्हें फर्जी केस में गिरफ्तार किया तो लाखों हिंदू उनके लिए पूरे बांग्लादेश में बाहर निकले। चटगांव में जब पुलिस ने चिन्मय को अदालत में पेश किया तो हिंदुओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद हिंदुओं पर बांग्लादेश की पुलिस ने जिहादियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इसी हमले में चटगांव के एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक 26 नवंबर को चटगांव कोर्ट में जब हिंदुओं पर पुलिस ने हमला किया तो पुलिस के साथ बीएनपी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने भी हिंदुओं पर अटैक किया। इसी अटैक में कोर्ट के एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। अब सैफुल इस्लाम की हत्या का आरोप हिंदुओं पर लगाने की साजिश हो रही है और इस केस में भी इस्कॉन पर ही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। ये पूरी जिहादी भीड़ है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से इंतकाम लेना चाहती है। ये लोग इस्कॉन को बंद करवाना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ हिंदू और इस्कॉन विरोधी नारेबाजी हुई। ইসকনের সন্ত্রাসীরা আমাদের প্রিয় ভাই সাইফুল ইসলাম আলিফকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে। তার প্রতিবাদে গতকালকে আমাদের আইনজীবী সমিতি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আজকে আমরা কর্মবিরতি কর্মসূচি দিয়েছি। এই ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয় তাহলে এটি হবে সরকারের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি ব্যর্থতা। আমাদের জায়গা থেকে স্পষ্ট কথা, এই যারা ইসকন নামের যারা এই উগ্রপন্থী একটি মনোভাব বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে, হিন্দুত্ববাদী মনোভাব বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে, তাদেরকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার জন্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য তাদেরকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে। बांग्लादेश में जब इस्कॉन के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाई जाती है तो फिर यही होता है। ये बांग्लादेश के शिवचर का एक इस्कॉन सेंटर है जिसे जिहादियों ने जबरन बंद करवा दिया। इस इस्कॉन सेंटर में अचानक से जिहादियों की भीड़ पहुंची, पहले प्रदर्शन किया, फिर इस्कॉन के साधुओं को 30 मिनट का समय दिया। आधे घंटे में ही सेना की गाड़ी आई और साधुओं को यहां से निकाल कर ले गई। इसके बाद यहां इस सेंटर का बोर्ड उतारा गया और इस्लामिक जिहादियों ने बाकायदा नमाज भी पढ़ी। আমরা জানতে পেরেছি শিবচরে এই যে আমাদের সামনে যে বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে সোনালী মার্কেট, এটার উপরে ইসকনের অফিস আছে, এখানে ইসকনের সদস্যরা থাকে, এখান থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়, যেটার বিরোধিতা আমরা আগে থেকে করে আসছি। আমরা আজকে এখানে সকল শিবচরের শান্তিপ্রিয় জনগণদেরকে নিয়ে আমরা এখানে চেয়েছি সুষ্ঠু একটা সমাধান করার জন্য। আমাদের এখানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আসছিলেন, ওনারা আমাদেরকে সময় চেয়েছেন আধা ঘন্টা। আমরা আলহামদুলিল্লাহ আধা ঘন্টা সময় দিয়ে আমাদের সকল শান্তিপ্রিয় জনগণকে নিয়ে আমরা এখান থেকে চলে গেছি। আমরা আশা করব যে এই আধা ঘন্টার মধ্যে ওনাদেরকে গ্রেফতার করে এবং এখান থেকে ওনাদের যত অফিস আছে এই অফিস এখান থেকে নিয়ে যাবেন, উৎখাত করে দিবেন এবং যে সমস্ত ইসকনের সদস্য সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য আছে শিবচরে এদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে। ऐसे ही प्रदर्शनों की वजह से बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश के हाईकोर्ट में इस्कॉन को बैन करने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आज इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। वकील सैफुल इस्लाम की मौत के बाद यह याचिका दायर की गई थी। उसकी मौत के लिए इस्कॉन को जिम्मेदार बताया गया, जिसके बाद बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सैफुल इस्लाम की हत्या के संबंध में इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ 3 अलग-अलग केस दायर किए गए हैं और इनमें 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस्कॉन को बैन करने से मना कर दिया।
इस फैसले के बाद इस्कॉन को टेम्परेरी राहत तो मिली है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश के इस्कॉन के खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उसे आतंकी संगठन तक बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ कोलकाता का इस्कॉन मंदिर भी प्रोटेस्ट कर रहा है। कोलकाता में इस्कॉन का प्रोटेस्ट हो रहा है। पोस्टर्स पर लिखा है कि आई एम नॉट टेररिस्ट, हम आतंकवादी नहीं हैं, हमें बैन मत करो। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा आवाज पश्चिम बंगाल से ही उठ रही है। यहां आज हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। सियालदाह स्टेशन से बांग्लादेश हाई कमिश्नर ऑफिस तक एक रैली निकाली। और हाई कमिश्नर दफ्तर के सामने बांग्लादेश का झंडा भी जलाया। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसके खिलाफ आज जैसे कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमिश्नर के सामने हिंदू जागरण मंच की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है कि चिन्मय कृष्ण दास को जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, ये मांग को सामने रखते हुए इस वक्त बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन के एकदम सामने जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके अलावा बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है उसको भी जलाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट में। सुनिए, कट्टर हिंदू जाग चुका है, ठीक है, सेकुलर हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो माने जिहादियों से भी बदतर है। जब खालिस्तानी जब हम लोगों का फ्लैग जलाते तब कहा जाता है, तब कहा जाता है देश, तब हम लोग के दिल में छुरियां नहीं चलती है। जब नारे लगते हैं सब तन से जुदा, हमारे भाई हमारे कोख से बेटियों को छीन छीन के बलात्कार किया जाता है, तब कहा जाता है। और ये भूल कर भी ना समझे कि हिंदू चूड़ियां पहन के रखता है। हमारे मर्द लोग चूड़ियां नहीं पहना है और हम औरत लोग जो चूड़ियां पहन के बैठे हैं ना, ये चूड़ियों के साथ जैसे झांसी की रानी सर से अलग किया था, वैसे हम लोग भी सर धड़ से अलग कर सकते हैं। हाँ, देखिए, सहनशीलता का भी एक हद है। ये सहनशीलता दिखा के हमने गंधार गवाया जो आज अफगानिस्तान है, हमने लाहौर गवाया जो आज पाकिस्तान में है, हमने चट्टोग्राम मास्टर द सूर्य सेन का चट्टोग्राम गवाया। कैसे एक गाल में थप्पड़ खा के, देखिए, आजादी कभी भी एक गाल पे थप्पड़ खा के नहीं आता है। अगर आपके गाल में एक चाटा आता है तो दो चाटा मारिए। शेक्सपियर ने क्या कहा था मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इफ अ सर्पेंट स्टिंग्स यू विल यू लेट इट गो। वैसे ही आप जो है आंख के बदला आंख होगा, खून के बदला खून होगा। ये देश सावरकर की खून से, श्यामा प्रसाद की खून से, सुभाष चंद्र बोस की खून से, बलिदान से ये देश का स्वराज आया था। एक प्रदर्शन हिंदुओं का था तो दूसरा प्रदर्शन साधुओं का हुआ। साधुओं का 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिलकर भी आया। साधु संतों ने और हिंदुओं ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में चेता दिया है कि शराफत को कमजोरी न समझा जाए। बांग्लादेश में जो सनातनी हिंदू हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे भाई है, हमारे रक्त है, हमारे खून है और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत मिलता जुलता है हमारे साथ, बंगाल के साथ कल्चरल साइड से। तो हिंदुओं का माता बहन, हिंदुओं का जमीन, हिंदुओं का मठ मंदिर, आस्था के केंद्र स्थल, इसका सुरक्षा निश्चित किया जाए, ये गुहार हम लोग लगाए। माननीय डेप्यूटी असिस्टेंट हाई कमिश्नर हमारा जो शंसा पत्र था उसको रिसीव किया एवं हम लोग को एश्योर किया कि हमारे वार्ता वो अपने अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। हम लोग संत हैं, अपना मठ मंदिर में समाज के लिए बहुत काम करना होता है। अपना मठ मंदिर उपासना छोड़ के हम लोग रास्ता में उतरते हैं तो समझना पड़ेगा समाज बहुत अधपतित अवस्था में गया है, इसलिए संत समाज गुहार लगा रहा है।